स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन का शुभारंभ प्रसिद्ध समाजसेवी मंगत राम सैनी एवं शीतल गुप्ता जी द्वारा किया गया। आइए तीसरे दिवस की झलकियां देखते हैं और श्रीमद् भागवत का प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण जी के भक्तों का, भोले जी के भक्तों का, श्री राम जी के भक्तों का, साईं जी के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज तृतीय दिवस श्रीमद् भागवत कथा का, गुप्त नवरात्रि का, इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको भगवान का ये प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है। तो आज के इस दिवस का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री मंगत राम सैनी जी, जो कि इस कथा के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और इस इलाके में कोई भी सामाजिक धार्मिक आयोजन हो और उसमें श्री मंगत राम जी की उपस्थिति ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं रहता। हर कार्य में उनका भरपूर सहयोग रहता है। कस्बे के विकास की बात हो या कहीं पर भी कोई भी किसी प्रकार का भी कोई आयोजन हो, तो उसमें हमारे श्री मंगत राम सैनी जी का भरपूर सहयोग रहता है। तो आज कथा का शुभारंभ करने के लिए वो आएंगे। साथ ही हमारी महिला विंग से श्रीमती शीतल जी, आप आएँ और सबसे पहले महाराज श्री जी को पुष्प गुच्छा करके भेंट करके सम्मान करें। शीतल जी परिवार के संग आप आएँ ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लवली जी, देवेंद्र जी, गोपाल जी, आप एक बार आप भी आ जाएं। बहुत बहुत आप लोगों का आभार है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा आप लोगों पर हुई है। शीतल जी का सहयोग भी हमेशा हम सबको मिलता है। पूरा सहयोग, श्री गणेश उत्सव की बात करें या कोई भी आयोजन हम लोग कराते हैं, गणेश उत्सव का भी तारीख नज़दीक आ रही है। 3 सितंबर से गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा इसी मैदान पर और 9 को विसर्जन रहेगा श्री गणेश जी का। 9 सितंबर को सुन भी ले करो यार। श्री गोपाल जी, आप पार्षद हैं 12 वार्ड से और 8 वार्ड से हमारे श्री देवेंद्र सैनी जी, श्री मंगत राम सैनी जी से निवेदन करूंगा दीप जलाकर, लेकिन एक समय होना चाहिए, स्थान होना चाहिए जहां पर बातें नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर हम सुनने के लिए आए हैं। ये तो एक सिर्फ छोटी सी व्यवस्था है जिसका मैं निर्वाह कर रहा हूं, बाकी आप सभी बात को समझते हैं। श्री मंगत राम जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, ताली बजाकर अभिनंदन चाहूंगा। नरेश बख्शी जी, शीतल जी से भी, मैडम शीतल जी के हाथों से भी ये पवित्र पावन कार्य कराएं। देवेंद्र सैनी जी, हमारे लवली जी, आप 8 वार्ड से हमारे पार्षद हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। 12 वार्ड से हमारे श्री गोपाल जी हैं। 3100 रुपये का सहयोग श्री मंगत राम सैनी जी अपनी नेक कमाई में से इस नेक आयोजन में कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सदैव आपका सहयोग रहता है और हमारी शीतल जी तो हमेशा ही तत्पर रहते हैं सहयोग करने के लिए। आप भी कि आप आएँ और इस पुनीत अवसर पर जरूर हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री मंगत राम जी, धन्यवाद। अभी आपने हमारे परम आदरणीय पुष्प मुरारी जी के मुखारबिन से सुना कि कथा भी भगवान की कृपा के बिना हम सुन नहीं सकते। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार जो आयोजक हैं वो भी अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं या केवल दिखावा करने के लिए वहां खड़े रहते हैं, लेकिन वो कथा नहीं सुन पाते। तो आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो एकाग्र चित्त में कथा सुन रहे हो। श्रीमद् भागवत के बारे में कहा गया है कि जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां जितनी भी भटकी हुई आत्माएं होती हैं वो शांत होकर अपने परम धाम को चली जाती। तो इस कथा में अवश्य ही आना चाहिए। मैंने कल भी निवेदन किया था कि आप स्वयं के साथ साथ अपने बच्चों को साथ लेके जरूर आए। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जो शोर मचाते हैं,
वो उनको बेशक आप ना ला पाए, लेकिन जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो समझते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में संस्कार का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। हमारा जितना अच्छा हमारा संस्कार होगा उतनी ही हमारी तारीफ समाज में होगी। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, जैसा हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या अपने बच्चों को हम जहां जहां ले जाएंगे, तो वैसा ही समाज में जाके वो अपना नाम रोशन करेगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो ना उसके अंदर अच्छाई होती है ना बुराई होती है, तो वो आती कहां से है? वो समाज से आती है, घर से आती है। जब बच्चा घर से अपने दोस्तों में जाता है, समाज में जाता है, वहां उसमें संस्कार मिलते हैं, वहां उसमें अच्छाई बुराई पैदा होती है। तो हमें सदा ही धन्यवाद करता रहता हूँ हमारे सतपाल जी का, हमारे टीकू बख्शी जी का, और हमारे जो संत शिरोमणि है राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे परम आदरणीय पुष्प मुरारी, उनकी पूरी टीम जो यहाँ आके हमारे पूरे शहर में कल की सूचना दियो 10 बजे का प्रोग्राम है लक्ष्मी नारायण मंदिर में। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, कई प्रकार से कांड हुआ था, उसका विरोध करने के लिए सारे हिंदुस्तान में क्रोध है, तो आप सभी वहाँ पर पहुंचे। फिर गणेश उत्सव की तैयारी है, उसमें भी सहयोग करना चाहिए। 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर अब हर तरह का खर्चा भी होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये बेचारे पेड़ नहीं है ना, ये किसी पैसे की आशा करते हैं ना, कभी उन्होंने ये कह के आए हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए। जब अगर हम एक बार किसी कथा वाचक के पास गए थे, अगर मैं आपको बताऊं कि कितने लाख उन्होंने मांगे थे तो आप हैरान हो जाओगे। और ये हमारे कितने साधारण संत हैं, हमारे पुष्प मुरारी इतनी अच्छी कथा करते हैं, इतनी मधुर वाणी से, इतनी बात समझा के, जो हर रोज हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली है। अभी लोग इतनी अच्छी बातें कही, नारायण जी की बात कही, पारिवारिक बातें बताते हैं, तो मेरा निवेदन है कि हम सभी इनकी कथा में जो अच्छी बातें उनको करें और अपने जीवन में उनको उतारें। और आपसे एक बार फिर ये निवेदन है कि आप कथा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके आए, ताकि जो आयोजक है हमारे सतपाल जी है, इनका भी हौसला रहे, और जो हमारी संत मंडली है उनका भी हौसला रहे। धन्यवाद। हमारा हर साल यहाँ गणेश उत्सव मनाते हैं, किस किस को पता है? जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे सभी देख। हाँ, तो अब की बात 3 तारीख से हम गणेश उत्सव शुरू करने जा रहे हैं, और हमारा यही इच्छा रहती है कि हर साल उसमें कुछ नया हो, नए गायक आए हैं। और अभी शाम को मेरे पास फोन आया था, तो वो कह रहे जी अपनी मीटिंग कर लो और अपने गायक बुक कर लो, क्योंकि बाद में फिर छंटनी हो जाती है, क्योंकि गणेश उत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और फिर बचे कुचे कलाकार रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी हमें अच्छा नहीं मिला। तो हम 1-2 दिन में मीटिंग बुला के अच्छे अच्छे कलाकार आपके लिए लाएंगे, और जो पिछले साल हमने किया था, हमारी कोशिश रहती है कि उससे बढ़िया प्रोग्राम। अब की बार हनुमान जी की सेना भी आएगी और देखने वाले प्रोग्राम होंगे, झांकियाँ देखने वाली होंगी, तो उसकी भी तैयारी कर लें। और कहते हैं कि संत और बसंत में एक समानता जरूर होती है। बसंत समझते हो ना, बसंत ऋतु। जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में निखार आ जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और जब हमारे पुष्प मुरारी जैसे संत आते हैं तो हमारी संस्कृति में निखार आ जाता है, हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। और जो ये हमारे संत जी आपको बता रहे हैं, ये कोई पैसे के लालच में यहाँ नहीं आ रहे, ये हर साल आ रहे हैं, ये एक सेवा भाव से आ रहे हैं। और इनकी तो ये सोच हमारी बात होती है कि अगर कुछ बंदे भी हमारे विचार ग्रहण कर लिए किसी ने और उन्होंने अपने में सुधार कर लिया, वही हमारे लिए पैसा है। सिर्फ इसी भावना से यहाँ आते हैं और इनके विचारों को अच्छी तरह सुने। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे विचारे, जितने भी इनके विचार हैं सारे आप ग्रहण कर लें, क्योंकि फिर तो आप भी संत ही बन जाएंगे। लेकिन उनमें से कुछ विचार जरूर ग्रहण करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को भी सम्मान दें, इज्जत दें। और इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोले गणेश जी भगवान की। गणपति बाप्पा, पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दो। गणपति बाप्पा, जल्दी आने वाले गणेश जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री गणेश बख्शी जी का। एक बार फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ श्री मंगत राम सैनी जी का।
बहन शीतल जी का, साथ ही गोपाल जी का, श्री देवेंद्र जी, लवली जी का, ये आप सब भरपूर सहयोग हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पूरी साहब परिवारजन के साथ बैठे, आपका भी परिवारजनों का बहुत बहुत अभिवादन है, स्वागत है, आपका भी भरपूर सहयोग हमें रहता है। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, कल थोड़ी बहुत जगह बची हुई है बैठने की, कल जगह नहीं बचनी चाहिए। अपने साथ एक दो को कहें कि यहाँ पर आए और कल सुबह 10 देखो, कोई तो जन्म लेने के बाद वैराग्य धारण करता है, लेकिन सुखदेव जी तो जन्म से पहले से ही वैराग्य को धारण किए हुए। जन्म लिया, एक भी संस्कार नहीं हुआ। 16 संस्कारों का नियम हमारे इंडियन कल्चर में, लेकिन एक भी संस्कार नहीं हुआ। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही, वो संस्कार की आवश्यकता वहां है जहां विकार है। सुखदेव जी तो वैसे ही संस्कारवान है। हमने देखा, मुझको देख के घूंघट किया तो व्यास ने पूछा, नवी को मेरा पुत्र किधर से? सुखदेव ने किया। उसको देख के तुमने घूंघट नहीं किया, वो यवान है, मैं बूढ़ा आदमी, मैं जब से निकलता तो तुमने घूंघट किया। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। वो स्त्रियां माताएं बहनें कहती हैं, आपको तो स्त्री पुरुष का भेद पता है। सुखदेव जी तो स्त्री पुरुष भेद रहित है, यानी वो परमात्मा में सारे जगत को ही देखते हैं। इसलिए हमने उनको देखकर किसी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन आपको देखकर तो घूंघट करना पड़ा।